मायावती का हाथी 27 में किसका साथी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल कमर कसना शुरू कर चुके हैं। जबरदस्त तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोशिश इस बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ये है कि यूपी में सत्ता का तख्ता पलट किया जाए, लेकिन एक अहम फैक्टर मायावती यूपी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में होंगी। आखिरकार मायावती इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में किसका समर्थन करते हुए नजर आएंगी। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इंडिया गठबंधन के बड़े सहयोगी दल यूपी में मजबूत सियासी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, जिसमें यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए अविनाश पांडे ने कहा है कि मायावती यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं कि आइए और पीडीए के साथ चलिए, इंडिया गठबंधन की सेकुलर विचारधारा के साथ चलिए। ऐसे में मायावती क्या इस बार 2027 में अपने सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए इंडिया गठबंधन का रुख करेंगी? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। और अमन सर, जिस तरीके से अविनाश पांडे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम स्वागत करते हैं, वो आए इंडिया अलायंस में। लोकसभा चुनाव में भी हमने उनसे आग्रह किया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई दिलचस्पी इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए नहीं दिखाई। इस बार मौका है वो आए और भाजपा की नीतियां हैं उनके खिलाफ रणनीति में शामिल हो, सत्ता परिवर्तन की लहर में शामिल हो। देखिए दिनेश जी, बसपा को लेकर ये बात स्पष्ट है काफी समय से कि वो चाहते हैं कि भाई एकला यानी कि अपने दम पर हम चलेंगे, अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। ये बात तकरीबन 2019 के चुनावों के बाद से तो काफी ज्यादा आम देखने को मिलती है, जहाँ पर सपा और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और वहाँ जो जोड़ी बनी थी बुआ और बबुआ की, इस तरह का उस समय नाम दिया जा रहा था, उस जोड़ी ने मिलकर 15 लोकसभा सीटें 2019 में जब बीजेपी अपने पूरे उरूज पे थी उस वक्त भी उन्होंने जीती। लेकिन मायावती ने कहा कि उनका सपा के साथ जाने से उनको घाटा हुआ, इसलिए सपा से अपने संबंध विच्छेद किए, अलग हो गई। 22 में चुनाव में जाती हैं। आप देखेंगे कि महज एकमात्र सीट बसपा जीत पाती है विधानसभा चुनाव में। और ये उस वक्त का आंकड़ा है या उस वक्त का जो आकलन था कि भाई अगर मायावती और सपा एक साथ होते तो तकरीबन 200 सीटें दोनों मिलकर जीत सकते थे। लेकिन जिस तरह से बीएसपी अलग हो गई, सपा अलग हो गई, उसी का फायदा बीजेपी को मिला और चुनाव में एक बार फिर योगी जी की सरकार बन गई। इसके बाद 2024 का भी चुनाव आता है, तभी बीएसपी से कहा गया कि भाई इंडिया गठबंधन में आ जाइए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, एकला चलो की नीति पर रहेंगे, हम बहुत ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। जब चुनाव में जाती हैं आप देखेंगे लगभग 400 से भी ज्यादा सीटों के ऊपर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे, उम्मीद से उतारे दिनेश जी की यहाँ पर उनकी पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो पता चला कि उनका खाता तक नहीं खुल पाए। अब यहाँ से मायावती को जरूर अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना पड़ेगा कि भाई आखिर पार्टी को वो किस दिशा में और दशा में लेके जा रहे हैं। और ऐसे में जो जिक्र आपने कर दिया कि अविनाश पांडे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई मायावती जी को गठबंधन में आना चाहिए। इसके अलावा सपा की तरफ से जो इस समय सांसद हैं उमाशंकर राजभर, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ये बात कही कि बहन जी अगर हमारे साथ में चलती हैं तो हम उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सरकार बना सकते हैं बल्कि बीजेपी का सफाया हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बड़े बयान अपने आप में इसलिए भी हो जाते हैं कि मायावती के साथ में जो दलित वोट बैंक अभी भी बदस्तूर जारी है, मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। अगर वो साथ में सपा के अटैच हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक इधर आ जाता है तो लगभग 45-50% का जो आंकड़ा है कह सकते हैं मत प्रतिशत का, वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकता है और सरकार आसानी से बन सकती है। यूपी में सरकार बन सकती है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में यदि शामिल हो जाती है मायावती। मैं प्रमुखता के साथ यदि अमन जी यहाँ पर जानना चाहूँ, दलित वोट बैंक का विशेष तौर पर जो जनाधार रहा है मायावती का 27 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक, यदि मायावती इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी कोशिश करती हैं तो फिर क्या उनके साथ रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से जब से हम देखें अखिलेश यादव अयोध्या के मुद्दे को लेकर बड़ा सक्रिय है। बिल्कुल। और अयोध्या से जो फैजाबाद लोकसभा है वहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते जो दलित चेहरा है। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को क्या मायावती यदि उनके साथ नहीं आ पाती है तो भी साध लेंगे, या फिर मायावती का कंसोलिडेट वोट बैंक जो है दलित वोट बैंक वो इस बार भी निर्णायक होगा और भाजपा को फिर एक
जो आगे यूपी विधानसभा चुनाव है जी। उसमें पॉलिटिकल एज मिलेगा? देखिए दिनेश जी, मायावती जब 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ में उनकी सरकार थी, लेकिन जिस तरह का उन्होंने उस समय कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण बैठाए, वो अपने आप में बहुत हर किसी को चौंकाने वाले थे। उनके साथ में सवर्ण भी थे, उनके साथ में दलित भी थे, साथ में ओबीसी भी थे, मुस्लिम भी थे, यानी कि समाज का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ में जो उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बनाई, समीकरण बनाए, उनको उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया और सरकार में वो आ गई। लेकिन जिस तरीके से 12 के बाद से लगातार मायावती ने अपनी रणनीति में जो बदलाव किए हैं, जिस तरह का डाउनफॉल उनकी पार्टी को रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो जातिगत समझ मायावती को थी वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ी। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर वो एक्टिव हो रही है, 15 जनवरी को बर्थडे भी है, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा शक्ति प्रदर्शन का मुजाहरा इस बीच हो सकता है। तो यहाँ मायावती को भी शायद ये लग रहा होगा कि अगर यहाँ सपा के साथ जाया जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सरकार में आना उनको है, क्योंकि आज भी उनके साथ में दलित वोट बैंक 10 से 15% तो है ही, जो कि एक समय 20 से 22% उनकी तरफ झुकाव होता था। तो मायावती के पास में वोट बैंक तो है और पूरे जुझारूपन से अगर वो सामने आती हैं तो यहाँ उनका जो वोट बैंक चिटक भी गया है। सर मैं यहाँ पर बीच में आपको रोकूंगा इसलिए क्योंकि मायावती क्या खुद में इतना कॉन्फिडेंट होंगी कि वो अकेले सरकार बना ले? यदि इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगी कि अकेले सरकार बना ले, तो फिर वो कोर वोट बैंक भी क्यों मायावती के साथ जाए? यही हो रहा है दिनेश जी, बिल्कुल मैं यही पा रहा था, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर दिया कि जो कोर वोटर है अब आखिर वो मायावती छिटक क्यों रहा है। क्योंकि 2024 के चुनाव की बात करें, लगभग 10% वोट मिला उनको दलित वोट बैंक का, तो ये पता चलता है कि जो 20 से 22% उनके हक में रहता था, अगर वो 10% पाया है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मायावती जी उतनी एक्टिव नहीं है। अगर मायावती जी पूरे तौर तरीके से जुझारूपन से अगर एक बार फिर उतरती हैं तो जाहिर बात है कि वो जो वोट बैंक है वो इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा। आजाद भले ही ये बात करते हो कि भाई जो कह सकते हैं दलित वोट बैंक उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन तमाम तामझाम के बावजूद भी अपनी ही एकमात्र लोकसभा सीट या नगीना सीट पर वो जीत पाते हैं। लेकिन यही बसपा है जिसने 18 सांसद जीते हैं, यही बसपा है जिनका 2019 में 10 लोकसभा सांसद थे। तो ऐसे में ये कह देना कि मायावती से जो वोट छिटका है वो वापस नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये किसी भी पार्टी के लिए एक ऐसा चीज हो जाएगा जो अंधेरे में रखने वाली बात हो जाएगी अपने आप को। क्योंकि मायावती अगर एक बार फिर से एक्टिव दिनेश जी हो जाए तो जो उनका कोर वोटर था उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कोर वोटर दिखाई पड़ सकता है उनके साथ जुड़ता हुआ, जिसकी उम्मीद भी वो लगातार लगाते रही हैं। लेकिन अमन जी, क्या ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी कि लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है आपका, राज्यसभा में भी आपकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, विधानसभा में आप काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मायावती के लिए पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना तो चैलेंजिंग होगा यहाँ से। और अकेले सरकार बनाना असंभव नजर आ रहा है, जबकि इतनी टफ फाइट देखने को मिल रही है दो बड़े राजनीतिक दलों के बीच। जो एक विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी है, दूसरी पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, तो इन दो पार्टियों के साथ खुद की रणनीति पर चलना तो काफी चैलेंजिंग हो सकता है। मुझे एक बात ये नजर आती है दिनेश जी कि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कितने सांसद थे 2019 में, ये आपको भी पता है, एक दुक्का सांसद थे। लेकिन जैसे ही सपा और कह सकते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन होता है तो सपा को इसका फायदा क्या होता है कि सपा जो 2019 में महज 5 लोकसभा जीत पाई थी, वो 2024 में 37 में पहुंच जाती है। कांग्रेस पार्टी जिनका महज 1 या 2 सांसद थे वो 6 पर पहुंच जाती है। तो यानी कि गठबंधन का यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता। और जो बात महत्वपूर्ण आपने कही है कि मायावती के पास आज महज इक्का दुक्का विधायक नजर आते हैं, सांसद तो कोई है नहीं, राज्यसभा भी लगभग खाली होने वाली है। तो ऐसे में मायावती के लिए यहाँ से अपने आप को दोबारा रीस्टेबल करना, एक तरीके से पार्टी को मजबूत करना बहुत चैलेंजिंग तो रहेगा। लेकिन यहाँ अगर सपा, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि एकला चलो की रणनीति पर चलकर तो उन्होंने देख लिया कोई बड़ा फायदा उनको नहीं हुआ। हो सकता है इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद 15 जनवरी को जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन बसपा के तमाम बड़े नेता कर रहे होंगे तो हो सकता है कि इसके ऊपर रणनीति बनती हुई नजर आ जाए। और घोसी जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसमें अगर मायावती अपना प्रत्याशी नहीं भी उतारती हैं और अगर वो कह सकते हैं कि सपा को यहाँ समर्थन कर देती हैं तो बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहाँ से होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि मायावती को भी पता है कि अपने आप को अगर मजबूत करना है तो फिलहाल सपोर्ट की जरूरत उनको भी है। बिल्कुल, मायावती को भी राजनीतिक सहयोग की, सपोर्ट की जरूरत महसूस हो सकती है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का ही वक्त बाकी है। मार्च 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, लेकिन मायावती उससे पहले कैसे संगठन को मजबूत करेंगी, गठबंधन को लेकर क्या रणनीतियां बनाएंगी, ये तमाम सवाल उनके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देंगे।
फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? क्या मायावती को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जाना चाहिए या भाजपा को समर्थन करना चाहिए? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना है।